अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल वाहिदिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि शाहिदिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अख़यार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद बाबा से बुलंद सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह बाबा से बुलाना सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने
जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगी, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बाबा से बुलंद कहते सुभान अल्लाह। ये जो सुभान अल्लाह की सदा है, ये जब अल्लाह के महबूब का जिक्र होता है तो सुभान की सदा बुलंद करना और ऐलान सुभान करना ये खालिक की सुन्नत है। जब मेरे आका और मेरे मदनी ताजदार की अज़मतों का बयान रब ने अपने कलाम में किया है, आप कहेंगे तो चलेंगे सुभान अल्लाह कहेंगे। जब मेरे सोने आका का जिक्र कुरान में आया और मेरे सोने आका की अज़मतों का बयान आया, रब कदीर ने ऐलान फरमाया सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रब ने अपने सोने हबीब का जिक्र किया तो रब ने पहले ऐलान फरमा दिया सुब्हानल्लज़ी। तो बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जान जाना, तू शाहे खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, जहां में बन जाते दूर लाखों, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह बेकसपना में हदिये हम्द सना और ताजदार कायनात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हादिये कायनात मकसूद कायनात मतलूब कायनात मुअल्लिम कायनात हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद सलाम पेश करने की सादत हासिल करने के बाद रौनक बज़्म यादगार इस्लाफ पेकर अखलास व मोहब्बत तालिबे इश्क मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहिब ज़ादल्लाहु शरफ़ा व इज़्ज़ा व उमरा और रौनक बज़्म जनाब सय्यिदुस सादात
आले नबी औलाद अली सैयद कायनात के गुलशन के चमकते दमकते फूल जनाब पीर सैयद फहीम गौस शाह साहिब जामी, और मेरी दाईं तरफ जनाब कारी सुहेल साहिब, और मेरे सामने सुहेल इकबाल साहिब, और इल्म और फनून से ताल्लुक़ रखने वाले और हम जैसे नाचीज़ तलबा किराम को इस मकाम पर सरफराज करने वाले कि आज हम आपके सामने बैठकर गुफ्तगू करने के काबिल हैं। जनाब रौनक बज़्म जनाब मुफ्ती शौकत ज़ियाई साहिब ज़ादल्लाहु शरफ़ा व इज़्ज़ा व उमरा, और इसी तरह आज मुझे ये सआदत हासिल हो रही है। इंसान को उस वक्त बड़ी खुशी होती है कि जब इंसान के अपने तलबा किराम के क्लास फेलोज हजरात मौजूद हों और उनके सामने हम इश्क मुस्तफ़ा की बातें करें, सुने सुनाएं। तो हुजूर का इश्क बयान करने से वैसे भी ईमान ताज़ा होता है, और जब दोस्तान मुअज़्ज़म और बरादरान इस्लाम और क्लास फेलोज हजरात हों तो दिल फिर बाग बाग हो जाता है। मेरी मुराद जनाब हाफिज मोहम्मद इरफान कादरी साहिब, जो इस रावलपिंडी और इसके मज़फ़ात और पूरे पाकिस्तान में इश्क मुस्तफ़ा की चमक महक और हुजूर के तराने और नगमे सुनाते रहते हैं। मेरे काबिल एहतराम मेरे भाई भी हैं, मेरे रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं, मुरब्बी हैं, हमेशा मोहब्बतों से पेश आने वाले, क्लास फेलो होने के साथ साथ बड़े भाई की हैसियत रखने वाले, और मुझे हर लम्हे पर मेरी रहनुमाई करने वाले और सरप्रस्ते महफल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा सियालवी साहिब, शुक्रगुजार भी हूं कि आज उन्होंने मुझे आप हजरात के सामने कुछ मलफूजात सुनाने का मौका अता फरमाया। तहे दिल से मशकूर हूं, और आज उनके बुजुर्ग भी हमारे सरप्रस्त हैं, यादगार इस्लाफ मौजूद हैं, इनके सामने बयान करना बिल्कुल इस हैसियत से है कि जिस तरह तलबा किराम अपने असातिज़े किराम को सबक सुनाते हैं। और सबसे बढ़कर मेरे सामीने किराम, बुजुर्ग, बच्चे, जवान हजरात, कि आप हुजूर की नात, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। आप मेरे सर का ताज हैं। आपको सलाम हो, आपको सलाम हो, आपको सलाम हो। सलाम क्यों ना हो, आपकी इज्जत मैं क्या बयान करूंगा। हुजूर आपका तस्करा करते रहे, मेरे आका आपका तस्करा फरमाते हैं, और हुजूर अपने आशिकों की शान को बयान करते हैं। हुजूर अपने आशिकों की इज्जत को बयान करते हैं। हदीस पाक है, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका के इर्द गिर्द चमकते वो नुजूम बैठे हैं, और आका अपने असहाब के उस जुर्मट में ताबा होकर बैठे हैं। और मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, तूबा लिमन रानी व आमन भी, मुबारक हो ऐ सहाबा किराम, तूबा लिमन रानी, तुम्हें मुबारक हो, उन सबको मुबारक हो कि जिन्होंने मुझे देखा, लिमन रानी व आमन भी, और मुझ पर ईमान ले आए।
मुझ पर जान फिदा करने की सादत से बहरामंद हो गए। फरमाया वो तूबा सबा मिरातिन, और 7 मरतबा उन आशिकों को मुबारक हो लिमन लम रानी व आमन नबी, जिन्होंने मुझे देखा नहीं पर मुझ पे जान फिदा करते हैं। जिन्होंने देखा तो नहीं है लेकिन जान फिदा करते हैं। वह आमन नबी, और मुझ पर ईमान इस अंदाज से रखते हैं कि उनका अंदाज ये होता है कि जब जुबान खुलती है तो ऐलान करते हैं। फिर ऐलान क्या करते हैं? कहते हैं सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सामीन अजीज तो एहतशाम और रब के हबीब के आशिकों, रब के हबीब ने आपको 7 मरतबा मुबारक दी है। 7 मरतबा आपको मुबारक दी है कि मेरे सहाबा 7 मरतबा उनको मुबारक हो लिमन लम रानी, और जिन्होंने देखा नहीं पर मुझसे इश्क करते हैं। जिन्होंने मुझे देखा नहीं पर मुझसे इश्क करते हैं। और एक और हदीस पाक आपको सुनाऊंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। आपकी तवज्जो का तालिब हूं। मेरे आका करीम ने फरमाया अय्युल खल्की आजबु इलैकुम ईमानन, आ मेरे सोने आका ने फरमाया अय्युल खल्की आजबु इलैकुम ईमानन, कालू अल मलाइका काल वमा लहुम ला युमिनूना व हुम इंदा रब्बिहिम। बाबाज बुलंद कहने सुभान अल्लाह। मेरे आका की हुजूर सारे सहाबा किराम जम्मे गफीर बैठा है। मेरे मुस्तफा ने पूछा ओ मेरे सहाबा अय्युल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमानन, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने लगा हूं। मैं तुमसे पूछता हूं कौन वो लोग हैं मखलूक में जिनका ईमान फरते हैरत में डालने वाला है। समझ आई आप? अय्युल खल्क़ कौन सी वो मखलूक है? आजबु इलैकुम ईमानन, तुम्हारे नजदीक ए अबू बकर ये बताओ कि वो मखलूक में अजीब तर ईमान किसका है जिनके ईमान को देखकर अल्लाह के मलाइका भी रश्क करते हो? जिनके ईमान को देखकर सहाबा तुम भी रश्क करने लग जाओ। वो मखलूक में अजीब ईमान किसका है? अजीब व गरीब ईमान। अब सहाबा किराम ने क्या अर्ज की? अर्ज की कालू या रसूल अल्लाह, ए सोनिया अल मलाइका, अल मलाइका का ईमान अजीब व गरीब या अजीब तर या फरते हैरत में डालने वाला होगा। मेरे आका ने फरमाया काला, सोने मुस्तफा ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनूना, नहीं उनका ईमान फरते हैरत में डालने वाला नहीं है। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाया वमा लहुम ला युमिनूना, ओ मेरे सहाबा और उनका ईमान फरते हैरत में डालने वाला नहीं है।
और सुने आका ने फरमाया वहुम इंद रब्बिहिम, मलाइका का ईमान अजीब तरीके से हो सकता है, वो तो रब के उन जलवों में गुम रहते हैं, वो तो रब के जलवों में, वो तो दीदार इलाही में मुश्ताक होते हैं और रब के हुजूर, रब के जलवों में गुम रहते हैं, उनका ईमान कैसे है? अब सहाबा इकराम को फिर आका ने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला फन्नबियून, मैं आपके चेहरों पर शादमानी देखना चाहता हूं, मेरा मन यह है कि हुजूर का जिक्र हो तो हम सब खुश हों। महफिल का नाम ही मुफ्ती साहब ने रिम झिम, हुजूर का जिक्र हो तो बरसात हो जाए, रहमत की बरसात हो जाए। अब फरमाया, क्या बात कर रहा था, किन का ईमान? फकाला फन्नबियून, कालू फन्नबियून। अब उन्होंने अर्ज की सहाबा इकराम ने, या रसूल अल्लाह, सोने आका, फिर नबियों का ईमान होगा जो हैरत कदा होगा, जो हैरत में डालने वाला होगा। अब आका ने क्या जवाब इरशाद फरमाया? फरमाया वमा लहुम ला युमिनूना, ओ मेरे सहाबा, और नबियों के ईमान भी हैरत में डालने वाला नहीं है, इसलिए काला वल वहयु यंजिलु अलैहिम, उन पर तो रब की वही नाज़िल होती है, वो तो रब के कलाम को सुनते हैं, उनकी मुलाकात तो जिब्रील से होती है, उनकी मुलाकात तो मीकाईल से होती है, उनका ताल्लुक खुदा के साथ है, उनका ईमान भी हैरत में डालने वाला नहीं है। सोनिया, फिर किसका ईमान है? अब सहाबा ने अर्ज की कालू, अब सहाबा ने अर्ज की फनहनु या रसूलल्लाह, नहनु या रसूल, हम हैं जिनका ईमान फरते हैरत में डालने वाला है। अब आका ने क्या फरमाया? काला वमा लकुम ला तुमिनूना, ओ मेरे सोने सिद्दीक फारूक उस्मान अली, ओ तलहा ओ जुबैर, ओ साद बिन नबी वकास, ओ मेरे बिलाल, और तुम्हारा ईमान भी हैरत में डालने वाला नहीं। ओ सोनिया, फिर किन का ईमान है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अक़वामुन यातून मिन बादी फी अस्लाबिर रिजाल। ब्रदरान मुअज़्ज़म, अब बात सहाबा किराम की आई, उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह, हमारा ईमान तो जो करे मेरी तरफ, हमारा ईमान हैरत में डालने वाला है, अजीबो गरीब है। आका ने फरमाया नहीं, अबू बकर तुम्हारा ईमान भी हैरत में डालने वाला, आपका ज़ौक़ है सुनने का, तो फिर जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। ये तस्करा आपका हो रहा है, हुजूर के आशिकों का हो रहा है, तो इसलिए आशिकों को चाहिए कि अपना तस्करा कम से कम होश और जोश के साथ सुने। अब आका ने फरमाया अक़वामुन, अब ऐसी कौम भी आने वाली है, यातून मिन बादी, फरमाया मेरे बाद ऐसी कौम आएगी, मेरे ऐसे आशिक आएंगे, फयुमिनून बी, मुस्तफा ने फरमाया वो मुझ पर ईमान लाएंगे, वलम यरौनी, उन्होंने देखा नहीं होगा, ईमान लाएंगे। फरमाया वलम यरौनी, अगर वो मुझे देख लेते, फहाउलाई अफ़ज़लु अहलिल ईमान,
फरमाया ये अफजल ईमान, ईमान में सबसे अफजल ईमान इनका होता अगर मुझे देख लेते। अब इस हदीस पाक में मुख्तलिफ अंदाज है। इस हदीस पाक के दूसरे हिस्से में आका ने फरमाया कि अगर वो मुझे देख लेते तो फिर वो अपनी जान, अपना माल, सब कुछ मेरे हुजूर कुर्बान कर देते, मेरे हुजूर कुर्बान कर देते। तो हुजूर अपने आशिकों का तस्करा आज से 1400 बरस पहले फरमाया। इसलिए ये आपका मुकद्दर है, ये आपका नसीबा कि हुजूर से आपका ताल्लुक इश्क है। और ईमान नाम ही हुजूर के इश्क का है। ईमान किसका नाम है? हुजूर से इश्क का नाम है। अब हुजूर से इश्क का नाम ईमान है, इस बात की कोई दलील भी है? तो और रब से पूछते हैं, ए बारे इला, किस अंदाज से हुजूर का इश्क ईमान है? ईमान की जान हुजूर से मोहब्बत, हुजूर का अदब एहतराम का नाम है, हुजूर से वालिहाना इश्क का नाम ईमान है। अब वो ईमान किस अंदाज से है? आओ कुरान से पूछते हैं, आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता हुजूर से इश्क किस अंदाज से होना चाहिए? अब सूरह हुजरात में रब्बे कदीर ने ऐलान फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ओ ईमान वालो, अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से ऊंचा नहीं करना है। अब ये खिताब किसको था? बोलो, ईमान वालों को। अब ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के मलाइका पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान और आखिरत पर ईमान रखना, ये ईमान। नमाज का नाम ईमान है। जो नमाज पढ़ता है, जो रोजा रखता है, जो ज़कात अदा करता है, यह ईमान। ये क्या है? आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा हुजूर का जिक्र सुन के। इसका नाम है ईमान। अब देखते हैं, हमने तो कह दिया कि ईमान की असल, ईमान की जड़ और ईमान की जान हुजूर के इश्क का नाम है, हुजूर के अदब का नाम है, हुजूर की मोहब्बत का नाम है। और रिमझिम की बरसात में बैठने वाले आशिकों, अब हुजूर का अदब क्या है, हुजूर का इश्क क्या है? तो रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब कुरान में जब खिताब हुआ, जब हुजूर का मक्की दौर था, जब हुजूर का मक्की दौर था, तो अक्सर जो खिताब है वो है या अय्युहन्नास, ए लोगो, लोगो। लेकिन जब मदीने की उस खूबसूरत हवाओं और फिजाओं की बात आई तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास कहा, इसलिए कि वहां मक्के में कुफार भी थे और मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद थी। लेकिन जब मदीने की बारी आई तो ईमान वालों की कसीर तादाद थी। या अय्युहन्नास कहा वहां पर। जब मदीने की बारी आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा और या अय्युहन्नास कहा, तो हुक्म दिया या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, अपने रब के हुजूर इबादत करो, अपने तौहीद का दर्ज दिया। अल्लाह ने अपनी इबादत का दर्ज दिया, लात और मनात और उज़्ज़ा को छोड़कर खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होने का दर्ज दिया। लेकिन जब ईमान वालों से खिताब किया, इश्क मुस्तफा का दर्ज दिया। किसका दर्ज दिया? अब किस अंदाज से दिया? रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ओ मेरे
बंदो, जब तुम मेरे नबी की बारगाह में बैठो और मेरे नबी के सामने बैठो तो अपनी आवाज को मेरे सोने की आवाज से बुलंद नहीं करना है। आवाज को अच्छा, और जब मेरे नबी को आवाज दो, मेरे नबी जा रहे हो, कहीं मौजूद हो, कोई जमीन का वो हिस्सा जो नालेन मुस्तफा के बोसे ले रहा हो, जब तुम देखो तो मेरे हबीब को या मोहम्मद कहकर नहीं, ओ मोहम्मद कहकर नहीं, ए मोहम्मद कहकर नहीं, ओए और ए न कहना, इसलिए कि मेरा सोना कायनात में सबसे आला है, कोई मुस्तफा की मिसल न था, न है, न हो। इसलिए जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो तो मुस्तफा की मिसल का दावा करने वालों, तुम तो मुस्तफा के मिसल होने का दावा कर रहे हो, और रब फरमा रहा है मेरे मुस्तफा को एक दूसरे की मिसल पुकारना भी नहीं, पुकारना भी इस अंदाज से नहीं जिस तरह तुम एक दूसरे को, क्योंकि मेरे हबीब की मिसाल इस रूए अर्जी पर कोई नहीं। फरमाया वाला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादिकुम लिबाद, ओ ईमान वालो, ओ ईमान वालो, जब मेरे नबी को पुकारो, वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादिकुम लिबाद, मेरे नबी को अपनी आवाजों से, ऊंची आवाज से न पुकारना, बल्कि मेरे नबी के हुजूर जाकर, मेरे नबी के पास जाकर, ओ मेरे नबी के साए में, रहमत वाले साए में बैठकर मेरे नबी से इश्क और मोहब्बत के वो जलवा लेकर अदब एहतराम से मेरे नबी से या रसूल अल्लाह कहकर बात करनी है। इसलिए तो शाक कहते हैं, हम जब अपने नबी का जिक्र करते हैं हम कहते हैं या रसूल अल्लाह हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इसलिए तो हसन ने कह दिया था व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तल दिल निसाऊ। अब जब ये खिताब हुआ तो ईमान वालों को हुआ, किसको हुआ? इसका मतलब यह हुआ वो नमाज पढ़ते थे, सहाबा किराम थे, अव्वलीन मुहातिब कौन थे? तो अबू बकर से सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा कोई नमाजी होगा? नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, ज़कात देते थे, इसके बावजूद हुक्म हुआ ईमान वालों, क्या हुक्म हुआ? ए ईमान वालों, मेरे नबी की बारगाह का अदब करना है। या अल्लाह, अगर हो जाता है कोई सूए अदबी कर लेता है, उसके लिए क्या हुक्म है? तो हुक्म क्या है? रब ने क्या फरमाया वाला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशूरून। मेरे नबी की बारगाह में अगर सूए अदबी हुई तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम तबलीग करते रहोगे, तुम समझते रहोगे कि हमने तबलीग बहुत की है, हमने नमाजें बहुत पढ़ी है, हमने ज़कात बहुत दी है, हमने हज बहुत किए, पर मैं तुम्हारे हज और ज़कात, तुम्हारी इतनी नमाज के जमीन के चप्पे चप्पे पर तुमने सजदे किए हो, अगर मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची होगी तो सारी नमाज गारत हो जाए, सारी नमाज, सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे अमाल जमीन से लेकर आसमान तक चले जाएं, ये खिलाफ पर हो। फरमाया कि अगर मुस्तफा की आवाज से आवाज भी ऊंची हुई तो आपके सारे अमाल तबाह हो जाएंगे। तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशूरून। तो पता चला एक तराजू में अमाल हो और एक तराजू में इश्क़ मुस्तफा हो, तो इश्क़ मुस्तफा वाला पल्ला भारी हो, इश्क़ मुस्तफा वाला पल्ला भारी होगा। अगर भारी ना होता
तो जिस तरह कोई बिल्डिंग होती है, किसी ने बिल्डिंग तामीर की, घर बनाया, टाइल्स लगाई, लाइटिंग की, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी, देखने वाला समझता है कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और उसकी बुनियाद अगर कमजोर हुई तो एक झटके से वो जमीन बोझ हो जाती है। अगर बुनियाद और जड़ और असल मजबूत हुई, बिल्डिंग में रोशनियां ना भी हो, टाइल ना भी लगी हो, वो जमीन पास नहीं होती। इसलिए ईमान का ताल्लुक इसके मुस्तफा है। अगर आमाल के पीछे इसके मुस्तफा हुआ तो रोशनियां ही रोशनियां हो, और अगर इसके मुस्तफा न हुआ तो फिर तुम्हारे आमाल किसी काम के। इसलिए अपनी नमाजों पर नहीं, हमें इसके मुस्तफा पर नाज है, हमें आका के मोहब्बतों पर नाज है। इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि हुजूर हमारी शफाअत फरमाए। बस मैं इस पर इख्तिताम ही करता हूं, दो चार बातें करके। हुजूर हमारी क्या करेंगे? जिसको शफाअत मुस्तफा पे यकीन है, हाथ खड़ा करके हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत फरमाइए। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा ये ईमान है, हमारा ये ईमान, विजदान, ईकान यही है कि मुस्तफा हमारी शफाअत फरमाएंगे। अब कोई कहता है कि शफाअत ही नहीं है। हर अल्लामा और मौलाना जब मिंबर रसूल पर बैठता है, रमजान का महीना होता है, कुरान सुनाते हैं, कहते हैं एक हाफिज कुरान 10 उन लोगों की शफाअत कर देगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी। कौन? एक हाफिज कुरान। तो जब होई अल्लाह का महबूब जिसके सदके में कुरान मिला होगा, तो उनकी शफाअत किन किन लोगों की? गुनाहगारों के लिए शफाअत होगी। है एक हाफिज 10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएगा। और आका अगर रब से यूं मांग ले कि मौला मेरी सारी उम्मत को जन्नत में ले जाए, तो अल्लाह जन्नत में भेज दे। इसलिए हमें शफाअत मुस्तफा पर हमारा ईमान है। इसलिए कि जब क़यामत का रोज होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक परेशान होगा, अपने पसीने में डूबा होगा। रब के हुजूर शफाअत के लिए आदम सफीउल्लाह के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे, या आदम इश्फलना इला रब्बिक, ए आदम रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। सब कहते जाएंगे, चलते चलते ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे। वो कहेंगे कि तुम्हें मैं ऐसी बारगाह में लेके चलता हूं जहां से खाली कोई नहीं लौटता है, जहां से कोई खाली। अब हुजूर की बारगाह में आएंगे, हुजूर सजदे में सर रखेंगे, रब का जलाल जमाल में बदल जाएगा। रब कहेगा, ओ जिब्रील जाना मेरे सोने के पास, मेरे सोने से कह दे इरफरा सका या मोहम्मद, ओ मेरे सोने जरा सर को सजदे से उठा ले। सर को सजदे से उठा। अब हुजूर सर को सजदे से नहीं उठाएंगे, ये 3 बार का दौरानिया होगा। अब रब फरमाएगा, ए सोनिया सल तोता, तू सवाल कर, तू मांग, तुझे अता किया जाए। अब उसमें लिमिट नहीं होगी, इतना मांग और इतना ना मांग, जितना तू मांगता है सोनिया उससे बढ़ के अता किया जाएगा। इसलिए तुम कहते हैं अपने दामा ने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार प्यारे सरकार सोने सरकार, अपने दामा ने शफाअत में छुपाए रखना। उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, अपने सोने मुस्तफा से मांगो, और सोने आका से मांग लो, और मांग लो, मांग लो, चश्मे तर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है।
हुजूर की शफाअत वाले हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। अब चूंकि इंसान जिस मौजू पर गुफ्तगू करता है, सबसे पहले तो मैं माजरत हूँ कि रास्ते की दुश्वारी की वजह से या भूल जाने की वजह से वक्त भी ज़्यादा हो गया, और इंसान जिस मौजू का इंतखाब करता है फिर उस मौजू पर गुफ्तगू करता है, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं और आपके चेहरे भी बता रहे हैं कि अब बस कर दीजिए, तो इसी पर मैं इत्तिफा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो आपसे इंशाअल्लाह आपके सामने मारूज़ात पेश करूँगा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको, हमारे क़ुलूब को, हमारे अज़हान को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुज़य्यन और मुनव्वर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।